पाठ आपका 11, वीडियो संख्या 1। अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना होती है। यहाँ पे इस लेसन में हम पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और जो आपके मैसूर हैदर अली और टीपू सुल्तान वहाँ के शासक होते हैं, उनके साथ जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, इस विषय में पूरा आपका पाठ रहने वाला है। तो इसमें आपको पता है कि एक हमने पिछला जो लेसन पढ़ा था वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो शत्रुता थी वो कर्नाटक के 3 युद्धों के बाद जो है समाप्त हुई। एक चरण उसका समाप्त होता है। अब हम इसे प्लासी के बारे में जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है बंगाल का विषय। तो बंगाल के इर्द गिर्द ही प्लासी और बक्सर घूमते हैं। हम पढ़ते हैं कि जो बंगाल पर अधिकार जो है कैसे जो है ये करते हैं, क्या उसकी स्टेप रहते हैं। तो बंगाल आपको पता है कि 18वीं साम्राज्य जब हमने मुगलों का पतन पड़ा था तो मुगल साम्राज्य जो है बिखर चुका था और क्षेत्रीय शक्तियां जो है उनका उत्थान हो रहा था, वो स्वतंत्र राज्य स्थापित कर रहे थे। इन्हीं में से एक थे अली वर्दी खां। अली वर्दी खां नाम का जो है सम्मान जो है करते थे, नाम मात्र सम्मान जो है मुगल सम्राट का करते थे। बाकी वो कुल मिलाकर क्या थे, स्वतंत्र शासक थे, योग्य शासक थे। और जब तक ये जीवित रहे, जब तक मतलब ठीक ठाक चलता रहा, इनके मरने के बाद जब सिराजुद्दौला जो शासक बनते हैं इनके दोते, तो कुछ समस्याएं जो है खड़ी होती है प्रशासन में। अंग्रेजों के साथ एक टकराव जो है उसका पैदा हो जाता है, मतभेद जो पैदा हो जाते हैं, उसके कारण से फिर एक लड़ाई जो छिड़ती है, वही आपकी क्या है, प्लासी की लड़ाई है, प्लासी का युद्ध है। तो प्लासी की लड़ाई के बारे में हम पढ़ेंगे पूरा कि उसके क्या जो है कारण थे, प्लासी की लड़ाई के कारण कैसे घटित हुई, क्या क्या था। 1757 में जो है घटित होता है, 23 जून को विशेष रूप से जो तारीख रखी गई है। एक युद्ध नहीं था बल्कि कई कारकों का संयोजन था, उन कारकों को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो कारण था वो था आपका राजनीतिक कारण। राजनीतिक जो कारण था, आपको पता है कि अली वर्दी खां की मृत्यु जो है अप्रैल 1756 में हो जाती है। उसके बाद शासक कौन बने इस पे कई लोगों की निगाह होती है, कई लोगों की नज़र होती है। सब शासक बनना चाह रहे हैं वो लोग। उनमें जो प्रमुख थे नवाब की कुर्सी पर जिनकी नज़र थी, सिराजुद्दौला का भाई था यसुद्दौला, शौकत जंग और आपके मीर जाफर, ये सब जो है शासक बनने का जो है सपना देखते हैं, नवाब बनने का जो है सपना देख रहे हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो है सब विरोध करते हैं कि भाई सिराजुद्दौला सम्राट, सिराजुद्दौला नवाब न बने। तो अब नवाब को एक्शन लेना था। एक्शन लेने के लिए उसने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ कदम उठाता है। वो पहला क्या काम करता है, वो घसीटी बेगम जो इस चीज़ को आगे डायरेक्ट कर रही थी, यसुद्दौला की माँ है, जो उनको कैद कर लिया जाता है, उनका धन जब्त कर लिया जाता है और इससे भयभीत होकर शौकत जंग भी वफादार बन जाता है। अब बात आती है कि मीर जाफर का क्या हुआ। हालांकि इसके अगर शौकत जंग से इनकी लड़ाई पहले होती है, 16 अक्टूबर 1756 को ये पराजित भी इसको कर देता है। उसके बाद मीर जाफर का इशू आता है। तो मीर जाफर जो है इसको सैन्य प्रमुख रहने देते हैं, सैन्य प्रमुख रहने दिया जाता है मीर जाफर को सिराजुद्दौला के द्वारा। इससे ये शांत हो जाता है कुछ समय के लिए। बाद में हालांकि ये अमीर चंद नामक एक सेठ थे, उनके सहयोग से लेकर ये योजना बनाता है कि कैसे जो है कुर्सी पर कब्जा किया जाए। तो अंग्रेज लगातार ऐसा सोचने वाले, ऐसे करने वाले लोगों को जो है शरण दे रहे थे। नवाब ने इसको रोकने की जो है कोशिश की, इसे टकराव का जो है वातावरण बनता गया। तो ये पहला जो कारण हमने पढ़ा वो था राजनीतिक कारण। दूसरा जो कारण है वो है सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के संबंध। सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के साथ संबंध जो थे,
टकराव तो इसके नवाब बनते ही शुरू हो गया था, लेकिन एक परंपरा थी वहाँ की कि जब भी कोई नवाब बनता तो अंग्रेज अपनी स्वामी भक्ति दिखाने के लिए उपहार वगैरह जो है उसको भेंट करने ज़रूरी होते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने नहीं दिए इस बार। शासक ने उनको इस बात के लिए जो है कहा, जानकारी चाहिए, तो उन्होंने बहाना बना दिया कि वो फ्रांसीसियों से संघर्ष में व्यस्त थे, माफ़ी मांग ली, टाल मटोल की। वो दोनों जो है एक दूसरे पर प्रारंभ से ही क्या करते थे, शक करते थे। अंग्रेजों का व्यवहार भी इस नवाब के प्रति सम्मानजनक नहीं, अपमानजनक कुल मिलाकर था, तो टकराव होना निश्चित था। एक दिन ये लड़ाई में बदल गया, जिसके कारण से ये प्लासी की लड़ाई होती है। तीसरा जो बिंदु है वो आपका है अंग्रेजों द्वारा नवाब को कमज़ोर करने के प्रयास। नवाब को कमज़ोर करने के प्रयास। अंग्रेजों की योजना शासक को कमज़ोर करने की शुरू से ही रही थी। वो सभी जो प्रतिद्वंदी थे, जो विद्रोही थे, उनको शरण जो है अंग्रेज दे रहे थे, भड़का रहे थे लोगों को। हिंदुओं को भी विशेष रूप से भड़का रहे थे। हिंदुओं की अगर हम बात करते हैं तो जगत नारायण जो कलकत्ता के व्यापारी थे, और एक अन्य व्यापारी थे किशन चंद, ये पहले से ही शत्रु थे, इनको और भड़काया गया। सिराजुद्दौला के शत्रु थे, और इन सब ने आश्वासन दिया अंग्रेजों को कि आप जो है कार्रवाई करें, नवाब के विरुद्ध वो जो है सहयोग करेंगे। नवाब को न केवल ये बात बुरी लगी, बल्कि उसने अंग्रेजों को चेतावनी भी दी कि अच्छे परिणाम नहीं होंगे, अच्छा नहीं होगा ये अंग्रेज़ों के लिए। लेकिन अंग्रेज रुकने वाले कहाँ थे, वो चलते ही रहे। अगला जो बिंदु आता वो आता आपका कलकत्ता की किलेबंदी। अंग्रेज जो है कलकत्ता की किलेबंदी करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मुख्य बस्ती जो है कलकत्ता थी, और फ्रांसीसियों की जो थी अंग्रेज कलकत्ता और फ्रांसीसी चंदरनगर। आप ध्यान करेंगे 1757 में लड़ाई होती है, तीसरा 1756 से 63 में होता है कर्नाटक युद्ध। फ्रांसीसियों की जो मुख्य बस्ती थी वो यहाँ पर थी चंदरनगर। दोनों एक बहाना बना रहे थे कि भी हमारा लड़ाई चल रही है, हमें सुरक्षा चाहिए, उस सुरक्षा के लिए ये किलाबंदी कर रहे थे। नवाब ने कहा कि नवाब के लिए ठीक नहीं था। नवाब ने जो है मनाही कर दी कि मनाही की आप लोगों को कुछ नहीं होगा, उसकी जिम्मेवारी मेरी है। फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। वो लगातार चलते रहे, काम करते रहे, गतिविधियां अंग्रेजों ने जारी रखी। दूसरी बार कहने पर भी जवाब जो है यथोचित नहीं था, अनुचित जवाब था कुल मिलाकर। तो आखिर में शासक ने फिर ये बलपूर्वक रोकना चाहा, जिसके कारण से फिर लड़ाई के जो है परिस्थितियां बनती है। व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग किया अंग्रेजों ने निजी व्यापार के लिए, रिश्वत खाकर कई तरीकों से उन्होंने किया, उसको हम पढ़ेंगे। शाहजहां के काल में उनको कुछ अधिकार मिले थे, वो सीमित थे, आपको याद होगा। फिर 1717 में जब मुगल जब कमज़ोर हो गए थे, फर्रुख शेर जब सम्राट था, तो इनको कुछ और अधिकार मिले थे। कर मुक्त व्यापार की आज्ञा मिल गई थी इस क्षेत्र में। वार्षिक राशि कुछ देते थे ठेके पर, कुल मिलाकर ठेके के तौर पर देते थे, लेकिन ये काफ़ी कम थी। और वो
कम भी देते थे और दुरुपयोग भी करते थे। कैसे? भारतीय व्यापारियों से कमीशन ले लेते थे, भारतीय व्यापारियों से पैसा ले लेते थे वो, लेकिन वो तो कर मुक्त थी तो उनसे आधा पैसा ले लेते, आधे पैसे में उनका माल भेज देते थे और कंपनी की मोहर लगा देते थे, जिससे राजस्व को जो रेवेन्यू था सरकार का उसको भारी नुकसान जो है हो रहा था। व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा था क्योंकि उनका माल जो कुछ व्यापारियों का माल महंगा बिकता था जो इस प्रकार का कमीशन वगैरह नहीं देते थे। अंग्रेजों को रिश्वत देते थे भारतीय व्यापारी कि क्योंकि उनका चुंगी कर जो है कम था तो आधा वो खुद रख लेते थे, आधा ही उनका लगता था। इस तरह से व्यापारियों को भी कुल मिलाकर नुकसान इससे हो रहा था। युद्ध का पूर्वाभ्यास व प्रथम चरण। युद्ध का पूर्वाभ्यास व प्रथम फर्स्ट चरण कैसे हुआ इसको हम पढ़ेंगे, क्या परिस्थितियां थी इसमें। अप्रैल 1756 से जून 1756 तक कई आदेश, कई आपत्तियां जो है जारी की गई नवाब के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध, लेकिन अंग्रेजों ने अनुपालना नहीं की, नहीं माने। खासकर किलेबंदी का जो मामला था वो अहम मामला था, उसको भी इन्होंने नहीं माना। तो आखिर में उसने जो है आक्रमण जो है शासक ने कर दिया, नवाब ने आक्रमण कर क्या किया, उसने कासिम बाजार की जो इनकी फैक्ट्री थी उसको कब्जे में ले लिया। अंग्रेजों ने मुकाबला किया लेकिन 20 जून को 1756 को जो है फोर्ट विलियम पर कब्जा हो जाता है नवाब का। गवर्नर जो डैक होते हैं वो परिवार सहित उल्टा द्वीप पर शरण ले लेते हैं बचाव के लिए। कुछ सैनिकों को आत्मसमर्पण जो है करना पड़ता है अंग्रेजों को। तो ये घटना ये घटती है। उसके बाद एक और घटना घटती है, वो आती है आपकी काल कोठरी की घटना। ये भी पढ़ ही लेते हैं इस वीडियो में। काल कोठरी की घटना, इसको ही फिर बेस बनाकर अंग्रेज आगे की कार्रवाई करते हैं। जब अंग्रेज काफ़ी बंदी बना लिए गए थे तो उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। इसको फोर्ट विलियम पर 146 जो कैदी थे उनको 20 जून की रात को, 146 कैदियों को 20 जून की रात को 18 फुट आपके 14 फुट जो 10 इंच के जो है कमरे में बंद कर दिया जाता है। तो इस समय गर्मी जो है असहनीय हो जाती है, इस समय दम घुट जाता है कमरे में, तो काफ़ी लोगों की मौत हो जाती है। केवल 23 ही जिंदा बचते हैं। तो जो व्यक्ति इसमें बचा उसमें एक हालवेल नाम का व्यक्ति भी था, उसी ने ये घटना प्रचारित की थी कि भी ऐसे ऐसे में बिल्कुल निर्मम होकर अत्याचार होकर जो है शासक ने मारा है। तो ये घटना घटती है। फिर उसके बाद अंग्रेजों का कलकत्ता पर फिर कब्जा हो जाता है और अलीनगर की संधि हो जाती है। लार्ड क्लाइव का षड्यंत्र घटनाएं हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो संख्या आपकी होगी वो 2, इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। कारण हम पढ़ रहे हैं किस तरह की परिस्थितियां निर्माण हो रही हैं वो हम पढ़ रहे हैं। प्लासी की राजनीतिक कारण, सिरोजुद्दौला अंग्रेजों के संबंध, नवाब को कमजोर करने का प्रयास, कलकत्ता की किलाबंदी, व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग, युद्ध का पूर्वाभ्यास प्रथम चरण, काल कोठरी की घटना, ये सब घटनाएं घटती हैं।